यदि आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म हो। तो आज की इस टॉपिक में सर्किट ब्रेकर के कुछ टर्म समझते हैं। पहला जो हेडिंग है आर्क वोल्टेज। जैसे ही सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट खुलते हैं, सपोज़ ये सर्किट ब्रेकर का जैसे ही कॉन्टैक्ट खुलते हैं तो उस कंडीशन में एक आर्क उत्पन्न होता है। तो जो आर्क उत्पन्न होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई कांटेक्ट है और ये कोई कांटेक्ट है, जैसे ये दोनों कांटेक्ट आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं तो उस टाइम आर्क उत्पन्न होता है। तो जो आर्क उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क वोल्टेज बोलते हैं। तो जो ये आर्क वोल्टेज होता है वो आर्किंग के टाइम ही उत्पन्न होगा। जैसे ही कांटेक्ट ओपन होंगे तो जो वोल्टेज होगा आर्किंग के कारण उसे आर्क वोल्टेज बोलेंगे। अब दूसरा जो हमारा हेडिंग है उसका नाम है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, इसको रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को समझने के लिए सबसे पहले एक ग्राफ देखते हैं। ये सपोज मान लीजिए हमारी वोल्टेज सिस्टम के वोल्टेज का वेव्स है और ये जो हमारा वेव्स है ये फॉल्ट का वेव्स है, फॉल्ट करंट। अब जैसे ही फॉल्ट करंट होगी हमारे इस कंडीशन पे फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ से तो इस पॉइंट पे फॉल्ट की करंट की वैल्यू क्या है? 0 है। अब आर्क जो फॉल्ट करंट होगा अब अपने अगले नेक्स्ट साइकिल में अपने फिर मैक्सिमम वैल्यू को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी नेक्स्ट अगले साइकिल में इस पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलेंगे। तो हमेशा हम जानते हैं जो करंट होता है हमेशा क्या होता है? लैग होता है किससे? वोल्टेज से। तो ये वोल्टेज और ये फॉल्ट करंट के बीच का एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें करंट लैग कर रही है वोल्टेज से। तो इस केस में जो होता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज में हमेशा जो होता है कि जैसे फॉल्ट की करंट जैसे ही 0 होती है तो नेक्स्ट साइकिल में जैसे मैक्सिमम पॉइंट को अपने प्राप्त करेगी तो उसके कारण जो वोल्टेज होगा वो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होगा। अब बात करते हैं रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज जो वो वोल्टेज है जिस कंडीशन में हमारा फॉल्ट की करंट क्या है? 0 है। तो फॉल्ट की करंट 0 के कारण जो वोल्टेज होगा मतलब सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकवरी वोल्टेज बोलेंगे। तो इस पॉइंट पे जो हमारा वोल्टेज होगा उसको क्या बोलेंगे? रिकवरी वोल्टेज। और जो नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो मतलब नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आर्क के कारण जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे ये पॉइंट होगा हमारा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये पॉइंट रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज और इसके कारण जो होगा रिकवरी वोल्टेज। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म थे। अब आइए जानते हैं सर्किट ब्रेकर की रेटिंग। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग सर्किट ब्रेकर की रेटिंग में जो हमारी पहली हेडिंग की बात करते हैं उस हेडिंग का नाम है ब्रेकिंग कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं, या इसका एक दूसरा नाम होता है रिटर्निंग कैपेसिटी। ये क्या होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी? ब्रेकिंग का मतलब मेनली ये होता है कि ओपन मतलब ब्रेक करना, तोड़ देना, यानी ओपन से बात है इस। तो ये होता है जब सर्किट ब्रेकर जो होता है रिकवरी वोल्टेज की पॉइंट पे, जैसे ये करंट की वैल्यू जब 0 होती है तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होता है वो रिकवरी वोल्टेज होता है। तो जैसे ही हमारा फॉल्ट की करंट 0 होगी तो उस टाइम पे जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। तो उस टाइम जो हमारे कॉन्टैक्ट खुलते हैं, ये जैसे ही कॉन्टैक्ट हमारे क्या होंगे? ओपन होंगे, तो वो ब्रेकिंग कैपेसिटी कहलाती है। और दूसरा जो हमारे पास है वो
मेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी का एक आप रिलेशन देख सकते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर जो होता है ये √3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस वोल्टेज एंड रेटेड सिमेट्रिकल करंट। तो यहाँ से ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर ये होता है √3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस वोल्टेज एंड रेटेड सिमेट्रिकल करंट। ये एक फार्मूला है। तो अब आइए देखते हैं मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है। मेकिंग कैपेसिटी को जानने के लिए ये होता है, मेकिंग का मतलब होता है क्लोज्ड। जैसे सपोज मान लीजिए किसी सर्किट ब्रेकर की हमको क्या करना है, टेस्टिंग करना है फॉल्ट के कंडीशन में। तो मतलब फॉल्ट सर्किट ब्रेकर में जैसे फॉल्ट होता है उसको अगर चेक करना है तो जाहिर सी बात है स्विच हमारा क्लोज्ड होगा तभी चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही हमारा ये कॉन्टैक्ट, सपोज मान लीजिए कोई कॉन्टैक्ट है, जैसे ही कोई फॉल्ट होगा तो उस केस में हमारी करंट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो मतलब क्लोज कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, उस कंडीशन में कितनी फॉल्ट की करंट को अब सह सकता है, तो वो जो कैपेसिटी होती है सहने की, वो मेकिंग कैपेसिटी होती है। मेकिंग कैपेसिटी का एक फार्मूला होता है, ये है यम से मेकिंग कैपेसिटी बराबर होता है 2.55 गुणे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ये हमारा फार्मूला है। और तीसरा जो पॉइंट होता है हमारा वो है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी का मतलब जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसकी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए 3 सेकेंड, तो मतलब ये डिज़ाइन का ये मतलब है कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है जब फॉल्ट हो तो कम से कम वो 3 सेकेंड तक फॉल्ट के कंडीशन को क्या करे, सह सके। ये ना हो कि जैसे ही फॉल्ट हो वैसे हमारा सर्किट का ब्रेकर का स्विच क्या हो जाए, ओपन हो जाए। हमें हमेशा ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी फॉल्ट जो होता है वो ओनली 1 सेकेंड के लिए होता है या 2 सेकेंड से भी कम समय के लिए होता है। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि जो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है वो 3 सेकेंड की जाए, ताकि फॉल्ट के कुछ पोर्शन को क्या कर सके, सह सके। क्योंकि फॉल्ट जो होता है 1 सेकेंड भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए हम यही चाहेंगे कि जो शॉर्ट टाइम की जो कैपेसिटी है वो क्या हो, सर्किट ब्रेकर में होनी चाहिए। हमारे सर्किट ब्रेकर की रेटिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिया है, ए सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एट 1500 एम्पियर, 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर, 33 kVA, 3 सेकेंड 3 फेज ऑयल सर्किट ब्रेकर का एक दिया है, जिसमें नॉर्मल करंट पहला क्वेश्चन है। तो नॉर्मल करंट हमारा सबसे जो कम करंट की वैल्यू होगा, जैसे ये 1500 एम्पियर, तो नॉर्मल करंट कितनी हो जाएगी, 1500 एम्पियर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी, जाहिर सी बात है कि जो सर्किट ब्रेकर की जो डिज़ाइन की गई होगी जिस रेटेड करंट पे, उसी कंडीशन पे ब्रेक कर देगा, यानी ओपन कर देगा। तो ये मैक्सिमम जैसे 1000 मेगा वोल्ट, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है, 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर। जैसे ही हमारा फॉल्ट की करंट अगर 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर के बराबर होती है या उससे ज़्यादा होती है, तो हमारा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, शॉर्ट टाइम रेटिंग पूछा है, मतलब कितने टाइम में तक वो फॉल्ट की करंट को सह सकता है हमारा सर्किट ब्रेकर। तो वो देखिए 3 सेकेंड के लिए दिया है। 3 सेकेंड के लिए हमारा सर्किट ब्रेकर क्या कर सकता है, फॉल्ट की करंट को सह सकता है। अब रेटेड सर्विस वोल्टेज देखिए कितना दिया है हमारा, 33 kV। इस 33 kV को हम लोग बदल सकते हैं वोल्टेज में। तो वोल्टेज में हमेशा हम यही चाहेंगे कि सर्विस वोल्टेज कितना हो, 33 गुणे 10 के पावर 3 वोल्टेज हो जाएगा। अब जो 5वां क्वेश्चन में पूछा है वो ब्रेकिंग करंट
तो ब्रेकिंग करंट निकालने के लिए आपको पिछले हमने एक बताया था फार्मूला, कि जो फार्मूला है ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर होता है √3 टाइम्स, तो ये हमारा होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर होता है √3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस वोल्टेज एंड रेटेड सिमेट्रिकल करंट। तो यहाँ से आप ब्रेकिंग करंट निकाल सकते हैं। ब्रेकिंग करंट बराबर हो जाएगा ब्रेकिंग कैपेसिटी √3 लाइन वोल्टेज, ये इस फार्मूले से आ जाएगा। ब्रेकिंग कैपेसिटी निकालने के लिए यहाँ से ब्रेकिंग कैपेसिटी निकल जाएगी इस फार्मूले से। अब देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी दी हुई है आपकी, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी दी है 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर दिया है। 1000 और मेगा वोल्ट को हम किस में चेंज करेंगे, वोल्ट एम्पियर में, तो ये हो जाएगा इतना √3। लाइन वोल्टेज जो दिया है वो हमारा कितना दिया है 33। अब लाइन वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज में चेंज कर लेंगे, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इतना आएगा। ये वैल्यू जो होगी वो आरएमएस में होगी। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है मेकिंग करंट पूछ रहा है। मेकिंग करंट बराबर होता है 2.5 गुणे ब्रेकिंग करंट। तो 2.5 गुणे जो ब्रेकिंग करंट की वैल्यू आई है ये, इसमें यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी। तो ये है मेकिंग करंट। मेकिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू होती है, पीक में होता है, और जो ब्रेकिंग करंट होती है वो आरएमएस में होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।